आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाने का संकल्प किस प्रकार किया, कैसी परिस्थितियां बनी कि श्री कृष्ण को अपना गांव छोड़कर, अपना पैदाइशी घर छोड़कर, नंदगांव छोड़कर वहां मथुरा में आना पड़ा। दोस्तों, अक्रूर जी का नंदगांव में जब गमन हुआ, मार्ग में उनकी भेंट बलराम श्री कृष्ण से होती है और उन्हीं के साथ उन्होंने नंद भवन में आकर प्रवेश किया। श्री कृष्ण से बातचीत के दौरान श्री कृष्ण का मथुरा गमन के लिए निश्चय कर लेना और मथुरा यात्रा की चर्चा जब सब ओर फैल गई तो गोपियां अपने विरह में किस तरह डूबी, इस सारे वृत्तांत को सूक्ष्म रूप में आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। दोस्तों, यह वृत्तांत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक, अगर आप श्री कृष्ण में अपना विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, नारद जी कहते हैं कि हे मैथिलेंद्र, अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर राजा कंस का कार्य करने के लिए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ नंदगांव को चले गए। नंदगांव पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति उनकी पराभक्ति थी। परम बुद्धिमान अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में अपनी बुद्धि से इस प्रकार विचार करने लगे। अक्रूर जी क्या सोचते हैं कि मैंने भारतवर्ष में कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया है, निस्वार्थ भाव से कौन सा दान दिया, कौन सा उत्तम यज्ञ, तीर्थ यात्रा या ब्राह्मणों की शुभ सेवा की है, जिससे आज मैं भगवान परमेश्वर श्री हरि का दर्शन करूंगा। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा उत्तम तप किया और भक्ति भाव से कब किस संत पुरुष का सेवन किया, जिससे आज मुझे अपने सामने भगवान श्री कृष्ण का दुर्लभ दर्शन होगा। भगवान सुरेश्वर श्री कृष्ण जिनके नेत्रों के गोचर होते हैं, भूतल पर उन्हीं का जन्म सफल है। आज उन भगवान का दुर्लभ दर्शन करके मैं सर्वतोभावेन कृतार्थ हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन और उत्तम शकुन का दर्शन करते हुए गांधिनी नंदन अक्रूर जी संध्या काल में रथ पर आरूढ़ होकर गोकुल में जा पहुंचे। नंद गोकुल में जा पहुंचे। यव और अंकुश आदि से युक्त श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिन्ह तथा उनकी ललाई से युक्त धूलिकण उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दिए। उनके दर्शन की उत्कंठा एवं भक्ति भाव के आनंद से विह्वल होकर अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उन धूल कणों को लौटते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। मिथिलेश्वर जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके लिए ब्रह्मलोक पर्यंत जगत के सारे सुख तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं। तदनंतर रथ पर आरूढ़ होकर अक्रूर जी क्षण भर में नंदगांव जा पहुंचे। उन्होंने गोष्ठों में पहुंचकर देखा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण उसी तरफ आ रहे हैं। दोस्तों, वे दोनों पुराण पुरुष श्यामल गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले थे। रास्ते में बलराम और श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्रनील और हीरकमणि के दो पर्वत एक दूसरे के संपर्क में आ गए हों। उन दोनों के मुकुट बाल सूर्य के समान और वस्त्र विद्युत के समान था। उनकी अंग कांति वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम और शरद ऋतु के बादल की तरह गौर थी। उन दोनों को देखकर अक्रूर जी तुरंत ही रथ से नीचे उतर आए और भक्ति भाव से संपन्न होकर उन दोनों के चरणों में गिर पड़े। उनका मुख नेत्रों से झरते हुए आंसुओं की धारा से व्याप्त तथा शरीर
रोमांचित था। उन्हें देखकर परमेश्वर श्रीहरि ने दोनों हाथों से उठा लिया और वे माधव दया से द्रवित होकर भक्त को हृदय से लगाकर अश्रुओं की वर्षा करने लगे। इस प्रकार बलराम सहित श्री हरि उनसे मिलकर शीघ्र ही उन्हें घर ले आए और वहां उन्होंने उनके लिए श्रेष्ठ आसन दिया। अतिथि सत्कार के साथ एक गाय देवा प्रेम पूर्वक सरस भोजन प्रस्तुत किया। नंद जी ने अक्रूर को दोनों हाथों द्वारा हृदय से लगाकर पूछा, अहो तुम कंस के राज्य में कैसे जी रहे हो? जिस निर्लज्ज ने अपनी बहन के नन्हे से शिशुओं की हत्या कर डाली, वह दूसरे लोगों के प्रति दयालु कैसे होगा? नंद जी जब घर में चले गए तब श्री हरि ने उनसे माता पिता की सारी कुशल क्षेम के बारे में पूछा। इसी प्रकार अपने बंधु बांधव यादवों का समाचार पूछकर कंस की सारी विपरीत बुद्धि के विषय में भी जिज्ञासा की। अक्रूर जी ने बताया कि देव परसों की बात है, भोज रात कंस हाथ में तलवार लेकर वसुदेव को मार डालने के लिए उद्यत हो गया था, किंतु नारद जी ने उसे रोक दिया। समस्त यादव बंधु बांधव भय से विह्वल होकर दुखी हैं। भूमन कितने ही कंस के भय से कुटुंब सहित दूसरे देशों को चले गए हैं। वह आज ही यादवों को मार डालने और देवताओं को जीत लेने के लिए उद्योगशील है। इस पृथ्वी पर बलवान दैत्यराज कंस कुछ भी और करना चाहता है, अतः आप दोनों को जगत का आश्रय कल्याण करने के लिए यहाँ अवश्य चलना चाहिए। आप दोनों प्रभुओं के बिना सत्पुरुषों का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, अक्रूर जी की बात को सुनकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने नंदराज की सलाह लेकर कार्यकर्ता गोपों से इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने क्या कहा वो बताता हूँ कि बंधुओं, बड़े बूढ़े गोपों के साथ बलराम सहित मैं और नंदराज भी मथुरा जाएंगे। नवों नंद और उपनंद तथा छहों वृषभानु सब लोग प्रातःकाल उठकर मथुरा की यात्रा करेंगे। अतः तुम सब लोग दही, दूध, घी आदि गौरस एकत्र करो। उसके साथ राजा को देने के लिए अन्य उपायन भी होंगे। छकड़ों के साथ रथों को भी ठीक ठाक करके शीघ्र तैयार कर लो। श्री नारद जी कहते हैं कि यह सुनकर कार्य करने वाले सभी गोपों ने अपने घरों में जाकर गोपियों के सुनते हुए यह सारा कथन ज्यों का त्यों दोहरा दिया। यह सुनकर गोपियों का हृदय उद्विग्न हो उठा और वे भावी विरह की आशंका से विह्वल हो गई और घर घर में एकत्र होकर वे सब की सब परस्पर इसी विषय में बातें करने लगी कि निरपेश्वर महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान की यह बात वृषभानु जी के घर भी पहुंच गई। प्रियतम चले जाएंगे ऐसा समाचार भरी सभा में अकस्मात सुनकर वृषभानु नंदिनी अत्यंत दुखित हो गई। वे हवा की मारी हुई कदली की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। किन्हीं गोपियों के मुख श्री अत्यंत मलिन हो गई। हाथ की अंगूठियां कलाई के कंगन बन गई। उनके केशों के बंधन ढीले हो गए और उनमें गुथे हुए फूल शीघ्र ही शिथिल होकर नीचे गिर पड़े। वे गोपियों चित्र लिखी सी खड़ी रह गई। नृपेश्वर, कुछ गोपियां अपने घर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस प्रकार कहती हुई अत्यंत विह्वल हो गई और घर के सारे कामकाज को छोड़कर योगी की भांति ध्यान आनंद में मग्न हो गई। राजन, कुछ गोपियां समर्थ रही। वे
एकत्र होकर एक साथ आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। बात करते समय उनके कंठ अवरुद्ध हो गए और उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। उनके नेत्रों से स्वतः अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। गोपियां बोली कि अहो, अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वह कहने योग्य नहीं है। निर्मोही मनुष्य मुंह से तो कुछ और कहता है, परंतु हृदय में कुछ और ही भाव रखता है। उसके मन की बात तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। रास में इन्होंने जो जो बातें कही थी, उन सब को अधूरी छोड़कर वे चले जाने को उद्यत हो गए हैं। अहो, हमारे इन प्राण वल्लभ के मथुरापुरी चले जाने पर हम सबको कौन कौन सा कष्ट नहीं होगा, अर्थात हमें बहुत से कष्ट होंगे। इस विषय में विरह पदावली जो कि सूरदास जी ने लिखी है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। विरह पदावली में भगवान श्री कृष्ण के जब मथुरा जाने का समय आ गया तो गोपियों का क्या हाल हुआ, वह भजन भी मैंने अपने YouTube पर आप लोगों के लिए लोड किए हुए हैं। जब कभी समय मिले तो इन वृत्तांतों को, श्री कृष्ण भक्ति को आप जरूर सुना करिए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट्स में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।